नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। और साथ ही बात करेंगे बलरामपुर की, जहां वक्फ सुधार जन कल्याण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा ददन सिंह और उनकी टीम ने आईपीसी चौराहे के पास पचपकड़ी तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान दो व्यक्ति गुलजार और वसीम मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। चेकिंग के दौरान दोनों ने अपने वाहनों के कागजात नहीं दिखाए और कड़ी पूछताछ में दोनों ने ये स्वीकार किया कि उनकी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। दोनों ने कुल 13 अन्य मोटरसाइकिलों की चोरी करने की बात बताई और सभी मोटरसाइकिलें शिवपुरा जंगल के पास छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही कार्रवाई के क्रम में रुपईडीहा थाने की पुलिस को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। रुपईडीहा थाने की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 15 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया है। ये दिनांक 26/4/25 को जो थाना रुपईडीहा क्षेत्र में पचपकड़ी तिराहा बॉर्डर रोड पर रुपईडीहा की पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस शाम के समय लगभग 4 बजे के आसपास उसी समय 2 मोटरसाइकिल सवार जब आए, उनको चेक किया गया तो उनके पास मोटरसाइकिल संबंधी कागज नहीं थे। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। जब इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अन्य मोटरसाइकिलें भी जगह जगह से चुरा रखी हैं और कुल 13 मोटरसाइकिल इन्होंने शिवपुर जंगल एक है वहाँ बॉर्डर क्षेत्र में, वहाँ पर इन्होंने छुपा करके रखा था, तो उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से इस अंतर्राष्ट्रीय चोरी के गिरोह जो है, इससे कुल 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं इस गिरोह के जो सदस्य हैं, गुलजार खान पुत्र अल्ताफ खान, उम्र करीब 30 वर्ष, और दूसरा है वसीम पुत्र छुटकऊ, उम्र करीब 32 वर्ष। ये बढ़ैया जानकी गांव, पालिका वार्ड नंबर 1, चौकी जोगा गांव, जिला बांके, राष्ट्र नेपाल के रहने वाले हैं। जो 15 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं उसमें 6 मुकदमों का अनावरण हुआ है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल 2024 में इन्होंने अयोध्या जनपद से चुराई थी, उस घटना का अनावरण किया गया है। उसके अलावा 5 मोटरसाइकिलों से मोतीपुर थाना बहराइच और दरगाह शरीफ रुपईडीहा की एक है और नानपारा की 2 मोटरसाइकिलें। इस तरह से कुल 6 मुकदमों का अनावरण हुआ है। बाकी अन्य 9 मोटरसाइकिलें उन्हें भी हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे कुछ और जानकारी मिली है इनके गिरोह के सदस्यों की, उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल हमने समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। ये नेपाल के रहने वाले क्या ये मोटरसाइकिलों को ले जाके कहाँ बेचते थे, किस तरीके का अंदाजा? ये इनका बेसिक जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये इंडिया से मोटरसाइकिल चुराते हैं और नेपाल राष्ट्र में जब इन्हें ले जाने का मौका लगता है, पहले तो इधर ये कहीं छुपा देते हैं और जब इन्हें मौका लगता है तो उस मोटरसाइकिल को ले जाकर के नेपाल में बेचते हैं। और उसी क्रम में इन्होंने यहाँ ये मोटरसाइकिलें छुपा के रखी थी। चूँकि इस समय बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ एसएसबी और पुलिस की संयुक्त रूप से तेज चल रही हैं, इसलिए फिलहाल इन्होंने चुराई हुई मोटरसाइकिलें ये उस पार नहीं ले जा सके, जिससे हमें ये सफलता प्राप्त हुई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के भरौली गांव में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। गांव निवासी अनिल राय ने आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान प्रतिनिधि शिवानंद राय से नाली का पानी घर पर आने की शिकायत करने पर उसे पहले अपमानित किया गया और फिर कुछ लोगों द्वारा पिटाई की गई। अनिल राय ने इस मामले में थाने पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। विधायक ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़ित को न्याय देने की मांग की। वहीं शिवानंद राय ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये आरोप निराधार हैं और तथ्यों से विहीन हैं। इसके अतिरिक्त जिनसे विवाद था उन्होंने भी अनिल राय पर महिला के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधान पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारा उस आदमी से कोई भी वाद नहीं है, वो उनका विवाद हरिजन लोगों से है। वो हरिजन हमारे यहाँ दरवाजे पर दोपहर में आए तो मैंने एक लड़के को भेजकर उनको बुलवाया
जब वो लड़का गया तो उल्टे हमको गाली देने लगे, और गाली देते वो रिकॉर्ड भी है। फिर हम इन लोगों से कहे कि चलिए शाम को हम फिर बुलवाते हैं उनके सामने, क्या और कहें। शाम को थाने से सूचना आई कि थाने पर आइए। मैंने गया, इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कैसे विवाद हुआ है, मैंने बताया। उसके बाद हरिजन लोग भी गए, अपना एप्लीकेशन इंस्पेक्टर साहब को दिए। हमने कहा कि उस दिन मैं अपने दरवाजे से बाहर नहीं गया हूँ, जो भी आरोप लग रहे हैं निराधार हैं। का नाम पड़ी है? मीरा कौन गांव के रहे वाला है? भरौली के। अभी का मामला भी रहा अभी आपके गांव? 22 तारीख के ये मामला भर रहा कि हमने के जात नहीं कटिया करे दोनों जानी आ ओने भेटाइल डहरी में तो कहता अग कोई हाला बोली बोल बा अगहनो में बोली बोलल बा हमनी से ना कटबू से हमार तमी कह कि ना हमनी के ना काटब जा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल तमी के घर आदमी से अपन ना बतावत रहन डरन कि झगड़ा होई का बतावला के जरूरत बा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल तो आके कहनी जा तो इन लोग भूसा कसत रहन जा तो ओकरा ले पूछन जा कि काहे कथी हमनी के मेहरारू के तर कहता बोली बोलता तो इन लोग से हाथा बाही करे लागल कह के अपन हाथा बाही कह के अपन इन लोग मरबो कैलस आ अपन ही आके घर हूँ गाड़ी देता वहीं अबे धीरे तो घरे आके 2 आदमी 4 आदमी के लेके आके तोहन के चमार से या तोहन के ढेर होशियार भल बड़ा ना और वही ना 5 बताए एगो कर लड़का बा एगो उ बा क्या नाम है उनका? अनिल राय। उनका तो आरोप बा कि 10 लोग मिलके प्रधान जी संगे 10 आदमी केहू नहीं के मरले प्रधानो जी ने खन गोल खाली मन के 2 आदमी बानन जा आ पूछल बानन जा और बाद केहू नहीं के ओकर संगे गोल। तो फिर इस मामले को लेकर आप प्रधान जी के यहाँ आयल बनी जा तो प्रधान जी से कहन जाता करना प्रधान जी की चलो करा के हम बोला के समझा देता नहीं तो ना आयल द्वार पर ना समझैलस आ ना आयल द्वार पर तो प्रधानो जी के एक आदमी के भेजलन कि जा जाओ के बोला लिया जाता और प्रधानो जी के गाड़ी देता कहता कि ऊ काहे कि हमारा के द्वार पर बोलाई ससुर हेते हेते लागल अपन उनका उनके बेटी रोटी गरी आवे तो अपन बोललन अपन बोल उल के कहना कि अच्छा समझा दे तो ना समझल हस ना समझल आज तबो वही बोलता जहें देखता तहें बोल देता हमन के बोला बाली के विवाद में। हाँ फिर प्रधान जी के गई थाने में तो नहीं गई थी आप लोग? थानों पर गोलिन जा रिपोर्ट देने जा कहना दरोगा जी की जाओ काल ही आना उसको हम बुलाएंगे तो काल ही आना तो हमन के चलें जा कौन कैसे दरोगा साहब बुलाए तो दरोगा साहब की है ना गोइल ना दरोगा साहब हमन के बोला नहीं। ओके जी का नाम पड़ी अपन? हमारा रामनाथ नाव पड़ी, ग्राम भरौली के रहने वाले हैं। इक्का गांव में ये मामला हुआ? गांव में मामला यही है कि हम लोग का गरीब आदमी है, हमारा औरत जो है कि बतौन कटिया पिटिया करने जा रही है। इन लोगों ने बतौन कई हाली से बोल रहे हैं, झगड़ा के चलते हमारा औरत बोल नहीं रही। एक दिन 22 तारीख को जो है कि हम लोग को बताई, हम लोग उधर भूसा कसने गए थे तो हम लोग गए वहाँ पर तो पूछने लगे तो हम लोग को भी हाथ चला दिया, कहा कि चमार तुम्हारा मन बढ़ गया है ही हो, ये सब कहने लगा। अभी परसों दिन धमकी दिया है कि अभी नहीं, अभी 10 दिन 15 दिन के बाद तुमको बताएंगे। उनका कहना है कि हमें 10 लोग मिलकर और बड़ी मार मारे हैं, बेरहमी से पीटे हैं। नहीं पूरा सर, शरीर पे खाना ये झूठ बोल रहे हैं सर। हम लोग 2 ही आदमी थे। हम लोग उसको बाद हम लोग प्रधान जी के यहाँ भी आए तो प्रधान जी कहें कि ठीक है हम समझाएंगे बतौन, फिर वो नहीं हुआ। क्या प्रधान जी के यहाँ पाए तो प्रधान जी क्या किए? प्रधान जी कहें कि ठीक है हम बतौन बुलवा के जो है कि हम उसको समझाएंगे। क्या हुआ बोले? नहीं बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रधान जी खुदे मिल के 5-10 लोगों के साथ हमको पीटे हैं। नहीं, ये गलत बात है, नहीं बता रहे हैं। जो हकीकत है वो हम कह रहे हैं। जो 10 आदमी उनको मारेगा तो उनको चल फिर नहीं जाएगा। तो नहीं, वो अपने शरीर पर चोट का निशान दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। कैसा है वो? वो हम लोग नहीं, हम लोग तो कोई चीज़ नहीं लिए थे, लकड़ा डंडा कुछ नहीं लिया। हम लोग तो भूसा कसने के लिए गए थे। उस दिन विवाद हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ, हम लोग के साथ विवाद हुआ था। क्या धक्का मुक्की की झगड़ा हुआ? हाथापाई वो करने लगे। हम लोग किसी तरह से गांव के जो है कि बड़ा आदमी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग लाज लिहाज के चलते उनको हम लोग उतना विवाद के बाद हम लोग चले आए अपने। मारपीट नहीं हुआ? मारपीट वही वो हाथ चलाए, अपना चलाते रहे। हम लोग ना बचाव के लिए हम लोग कुछ नहीं उसको कर पाए। ठीक। मेरा नाम अनिल कुमार राय, ग्राम पोस्ट भरौली, थाना नरही। मामला हमारे घर में पानी नाली को लेकर के है। हमारे गांव का ग्राम प्रधान शिवानंद राय, नाली को लेकर के हम नाली पूरे गांव का हमारे घर पे ही नाली को जो है गिरा दिए हैं और उसके वजह से हमारे दरवाजे को करिहाए भर से ऊपर पानी लगता है
उसमें माल मवेशी की भी बहुत दिक्कत होती है। हम यही जो है पूछने के लिए कि प्रधान जी उसको बनवा दीजिए ताकि हमारी समस्या या हमारे जो भी है उस हल हो। दरवाजे पर जाने के बाद हमें जलील करके वहाँ से खेदे, ना किसी तरह असमत बचाए वहाँ से भागे। फिर 2-4 महीने के बाद हमने फ़ोन किया कि प्रधान जी फिर भी नाली जस की तस है और अभी तक बढ़ी नहीं। इस पर उन्होंने काफ़ी गाली गलौज हमसे किया, अभद्र गाली दिया, बोला कि अब की बार तेरे को रहने नहीं देंगे। 2-4 दिन के बाद उन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला करवाया है। हमारे यहाँ अनिल राय ये हैं जो बैठे हैं, ये गांव सभा भरौली के रहने वाले हैं, थाना इनका नहीं पड़ता है। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पानी लग जा रहा है, तो प्रधान के पास ही अपना शिकायत लेकर के गए। उनसे कहा कि पानी हमारे दरवाजे पर लग रहा है, उसको ठीक करा दीजिए। तो इन्होंने स्वयं बताया कि प्रधान जी ने इनके साथ बदसलूकी किया और घर से भगा दिया। प्रधान जी ने यहाँ तक कहा कि बहुत बड़े बड़े भूमिहार लोगों को मैंने ठीक कर दिया। इसमें इन्होंने नाम लिया जोगिंदर राय, वशिष्ठ राय और कई लोगों का, और तुमको भी मैं रहने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि भरौली के प्रधान जी सीधे सीधे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया है कि उपेंद्र तिवारी के बल पर ही इनको मारा गया। इनका आप लोगों ने देखा, इनके जो चोटें आई हैं उसको आपने कवर किया। इस बेचारे का मुकदमा नरही थाने जाने के बाद नहीं लिखा गया। और जैसा इन्होंने बताया कि मैं बैठा था, वहीं मेरी पत्नी बैठी थी, प्रधान जी आए और हमारे सामने एसओ को आदेश दे रहे थे कि आप इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इससे ये साबित हो रहा है कि निश्चित रूप से ये गरीब भूमिहार है बेचारा। गरीब भूमिहार का भूमिहार नहीं होता है। तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे माननीय मंत्री जी के दबाव में इसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि थानों पर इस तरह के बातें हो रही हैं। गरीब आदमी थाने पर जा रहा है, वो पीड़ित आदमी की सुनने के बजाय जो मारता है वो आकर के कहता है कि इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इस तरह से जो इसके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इसको तो न्याय दिया जाए। ये गरीब आदमी है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस तरह गरीब आदमी कहीं थाने पर जा रहा है तो थाने पर जाने के बाद थानेदार के उस अधिकारी के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। हम कभी भी फ़ोन ऐसा नहीं करते हैं, किसी तरह का कि दबाव नहीं डालते किसी तरह का कि आप किसका मुकदमा लिखेंगे किसका नहीं लिखेंगे। मैं तो इतना तक कहता हूँ, भाई जो आदमी हो सकता हमारे पास आया हो, केवल अपनी बात बता रहा हूँ, आपके पास दोनों लोग जाएंगे, दोनों लोग सुनिए और जो उचित हो कार्रवाई कीजिए। आज तक हमने यही किया है। मंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं कि संग्राम सिंह समझौता कराते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, गांव में कोई झगड़ा हो जाता, छोटा मोटा पति पत्नी में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, किसी में हो जाए, तो प्रयास यही करता हूँ कि दोनों लोग को समझौता करा दिया जाए। निश्चित रूप से कई घटनाएं उन्होंने, मैं थाने कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जहाँ की दोनों पक्षों में से कोई पक्ष मेरे पास नहीं आया। एक पक्का कोर्ट का उन्होंने उदाहरण दिया था जिसमें यादव और मुसलमान का झगड़ा हुआ, तो उसमें कोई पक्ष हमसे कोई बात आज तक नहीं किया है, न हमसे कुछ बात बताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने थाने पर उसका मुकदमा दर्ज करा दिया या क्या। इतनी मेरी चलती हो गई कि सरकार उनकी है और मैं जो चाह रहा हूँ पुलिस वही कर रही है। अगर पुलिस करती हमारे कहने से तो इस बेचारे का इंसाफ नहीं हो जाता। विपक्ष के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है, मैं उच्च अधिकारी से पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि तुरंत इनका मुकदमा लिखा जाए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलरामपुर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अटल भवन कार्यालय पर वक्फ सुधार जन कल्याण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वक्फ के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत सभी जिलों में शनिवार को प्रेस वार्ता और संगोष्ठी आयोजित की गई।
उन्होंने कहा कि वक्फ में पहले भी संशोधन किए गए हैं और कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। राहुल राज रस्तोगी ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जे और दान की गई जमीनों के गलत उपयोग के बारे में बात की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इस मामले में कई कांग्रेस नेता शामिल हैं। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, नगरपालिका चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और अन्य कई प्रमुख लोग शामिल थे। समाज के ही यानी मुतवली जो हैं उन्होंने ही अपने कहीं कोठियाँ तानी हैं, कहीं मॉल बनाए हैं, कहीं रेस्टोरेंट बनाए हैं, कहीं उन्होंने प्राइवेट विद्यालय अपने खोले हैं। जबकि अगर हमने किसी परिवार ने जमीन दान में दी है, पुण्य के लिए दी है, तो उसका प्रयोग वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जो वेलफेयर के लिए वक्फ को जाना जाता है, यानी कि समाज के कार्य में, गरीबों के कार्य में वो पार्ट आए। तो स्पष्ट करना चाहूँगा और आप आज सभी हमारे जनपद के, बलरामपुर जनपद के सम्मानित पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से यहाँ पे एकत्रित, क्योंकि आप समाज की आवाज़ हैं, देश की आवाज़ है और संविधान के चौथे स्तंभ में आप हैं, तो आपके द्वारा सही जानकारी, हम तो जन जागरण, भारतीय जनता पार्टी इसको जन जागरण अभियान के रूप में ले रही है कि मुस्लिम बस्तियों में और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का भी अभाव है। योगी जी, मोदी जी आज स्कूलों को जो दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। विवादित जमीन या जिनका टाइटल नहीं बचा, उनको जमीनों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में प्रयोग किया है, जो पुण्य का काम है। और उसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रधानमंत्री आवास में किसी जाति विशेष धर्म का जो है पक्षपात किया गया हो। तो आज वक्फ बोर्ड का जो चेहरा निकल के आ रहा है, उसमें गरीब मुसलमानों की, महिलाओं की जो विधवा है, उनके साथ छल हुआ है। और ये सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट, इसमें भी उसने माना था, जिसने वक्फ के बारे में लिखा था, कि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने, मुतवलियों ने, वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने पॉलिटिकली, इंटेंशनली और पर्सनली जमीनों को हड़पने का काम किया, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया। और ना जाने जो सक्षम थे, उनके अलावा गरीब लोग थे, कहीं जमीन किसी ने दान करी तो ये था कि बगल की जमीन किसी गरीब की है, तो वहाँ भी नोटिस भेज दिया गया कि वह भी वक्फ में आ चुकी है। और मैं तो लखनऊ का निवासी हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ क्योंकि लंबे समय तक इस्लाम धर्म जो है, वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो बड़े सबका आपस में भाईचारा भी है लखनऊ में, सब हिंदुओं का सबका। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे वक्फ ने नोटिस ऐसे जारी किया कि जैसे उन्होंने उसको कह सकते हैं कि ताश के पत्ते की तरह बिल्कुल नोटिस पूरे शहर में जारी कर दी, और कहीं भी वक्फ की ज़मीन निकलती चली। पदाधिकारी और या तो सांसद या विधायक उसमें रहे, गरीब मुस्लिम और जो कह सकते हैं जो संपन्न भी थे, उनके द्वारा एक शब्द है हिबा, जिसको दान कहा जाता है। तो दान में यानी पुण्य के नाम पे हमने, यानी मुस्लिम परिवारों में जमीनें दान दी गई। वक्फ में उन प्रॉपर्टीज़ को अपने यहाँ लिया, और राजामंदी से ही दी जाती है, कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जो प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं या दान करते हैं, उनके पक्ष से एक मैनेजर, जिसको मुतवली कहते हैं, उनको उसका जो है वो रख रखाव के लिए इंचार्ज बनाया। अब होता क्या है कि आज ही नहीं, कई वर्षों से, जैसा कि 2018 में के द्वारा भी ऐसा पता चलता है केरला में कि एक बड़े जमीन का अधिग्रहण, जैसा कि करीब 2 लाख करोड़ की चोरी 2012 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कर्नाटक में
22,000 एकड़ वक्फ की भूमि को अवैध रूप से बेच दिया गया और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है वो बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं उस घोटाले में वो नरसिम्हा सूर्यवंशी, विधायक आर रोशन बैग और NA हारिस शामिल हैं, ऐसा भी बताया गया। तो अगर हम किसी अधिनियम किसी कानून की सही जानकारी नहीं रखेंगे तो हम जन जन तक या समाज तक हम उस विषय को, उस भ्रम को फैलने से नहीं रोक पाएंगे। और आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी वक्फ को लेकर के इतनी घबराई हुई क्यों, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता, उनके बड़े विधायक सांसद जो रहे हैं, उन्होंने वक्फ के नाम पे बड़े घोटाले किए हैं। गरीब जनता, गरीब कार्यकर्ताओं का, गरीब जो समाज के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका हक मारा गया। और बड़ी बात है कि पुण्य के धन से अगर लोग सिर्फ अपने व्यक्तिगत भले के लिए, अपने व्यवसाय के लिए और अपने सिर्फ निजी परिवार के लिए पुण्य से प्राप्त किसी संपत्ति का प्रयोग करेंगे तो वह भी कहीं ना कहीं पाप है और एक बड़ा भ्रष्टाचार है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लेट लतीफी करने वालों व अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले चिकित्सकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। वहीं जनपद चंदौली के चकिया जिला संयुक्त चिकित्सा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी चंदौली के निर्देश चंदौली मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी चकिया, ACMO चंदौली द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय में OPD विभिन्न वार्डों के भर्ती मरीजों का बारीकियों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली गई, निरीक्षण किया गया। इससे कई कमियां पाई गई। वहीं कई चिकित्सक बगैर सूचना के गायब रहे, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अनुपस्थित चिकित्सकों का वेतन रोकने व कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा रात्रि में गायब रहने व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के समय से अस्पताल न पहुंचने पर अस्पताल में बने आवास में रात्रि में न रहने के समेत कई अन्य शिकायतें की गई थी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने चकिया CMS को फटकार लगाई। जिला संयुक्त चिकित्सालय में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया, इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज संगठन विस्तार में कार्यकारिणी द्वारा ग्राम भमाज से नरेंद्र सिंह प्रधान को तहसील महासचिव, सिरसी से महफूज अली साफी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कामरेंद्र चौधरी जिलाध्यक्ष संभाले। संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। बैठक में जिला महासचिव अनमोल कुमार, जिला संरक्षक शिवनारायण सैनी, नरेंद्र सिंह प्रधान ग्राम भमाज, पूर्व प्रधान रामचरण सिंह ग्राम कटौनी, हरनाम सिंह, हेमंत कुमार प्रजापति, गुफरान बाबा, मुनीन्द्र सिंह, सोरन सिंह, नितिन कुमार, उमेश कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौधरी काविंदर सिंह, जिलाध्यक्ष संभल, किसान यूनियन BRSS से हैं। आज संगठन विस्तार को लेकर जनपद संभल के सिरसी में एक जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही संगठन विस्तार में भाई महफूज अली को नगर अध्यक्ष सिरसी नियुक्त किया गया है। हम आशा करते हैं कि महफूज भाई आम जनमानस के, मजलूम के, मजदूर के और किसान के हित में सराहनीय कार्य करेंगे। जय जवान, जय किसान। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।